हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता भर्ती थी, इसके अंतर्गत 30 मई को उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता हिंदी का पेपर हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छी खासी तैयारी की और सब कुछ हुआ। और उसके बाद 30 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। फाइनली अब जो एग्ज़ाम है, पेपर आप सभी ने देख ही लिया। और क्या इसमें आप लोगों ने घर में आके भी अपनी ओर से विश्लेषण ज़रूर किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, चूँकि पेपर काफ़ी लेंथी था और उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है मैचिंग से संबंधित थे और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले थे, तो कंपटीशन भी इस आधार पर थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करें अगर उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के लिए, तो जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता हिंदी के लिए टोटल जो पद थे, वो सामान्य शाखा में 78 पद थे यहाँ पे। और महिला शाखा के अंतर्गत टोटल 10 पद थे। कुल पदों की संख्या 88 रही थी और इसमें जो आवेदन आए थे दोस्तों, वो 7,416 आवेदन इसमें हुए थे। ठीक है, तो लगभग 750 के आसपास, 7,500 के आसपास जो है यहाँ पर आवेदन हुए थे। अब चूंकि प्रतियोगिता केवल 88 पदों के लिए थी, तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके एक सटीक विश्लेषण हमारी ओर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जैसे ही पेपर दे के आए थे और आंसर शीट मिलाई अपने अकॉर्डिंग, बुक्स से या कहीं से जो भी सोर्स से जो है आंसर्स मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हमको लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हिंदी में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, ये एक जजमेंट है। रियल कट ऑफ क्या रहेगी वो तो हम एक तो पहले विभागीय जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे, और फिर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो तो कुछ अलग ही रहेगी। तो वो क्या रहेगी उसको हम फाइनलाइज तो इसको नहीं कर सकते, बट अप्रॉक्सीमेट मिलती हुई हमारी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम इसको जजमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे पूर्व दोस्तों, अगर आप सभी अभ्यर्थियों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की अपडेट्स जो भी आपके प्रवक्ता से संबंधित हैं उसको हम लगातार देते रहते हैं। और साथ ही जो भी प्रकार की कोई जानकारियाँ आती हैं वो आप तक पहुंच सकें, इसलिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के लिए। तो सामान्य शाखा के जो 78 पद थे, इनमें टोटल 47 सीटें इसमें रही हैं। तो इसलिए जो है क्या होगा कि इसमें जो कट ऑफ है 47 सीटें हैं और वो भी 7,500 के सापेक्ष अगर देखें तो बहुत कम है। तो कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहेगी, आप समझ सकते हैं। एससी वर्ग के लिए इसमें 18 पद थे, तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा जो है दोस्तों थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलेगी, कंपटीशन ठीक ठाक ही मिलेगा क्योंकि 18 पद हैं एससी के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत दोस्तों केवल 6 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो 6 पदों के लिए ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन है। और साथ ही जो ओबीसी का है दोस्तों, ओबीसी के 11 पद हैं, जिसमें हम सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों को कंबाइंड करके बता रहे हैं। एससी में सामान्य शाखा के 16 पद हैं, लेकिन जो महिला शाखा के 2 पद हैं। तो टोटल मिला के 18 पद एससी के अंतर्गत और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3 पद यहाँ पर आरक्षित हैं। तो टोटल मिला के 88 पद हुए। तो इस आधार पर हम अलग अलग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे किसमें कितना पद के सापेक्ष क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है और लड़के बच्चे जो है अभ्यर्थी, सॉरी फॉर दैट, अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी उत्साहित थे कि कब ये एग्ज़ाम हो और कब सिलेक्शन होगा। तो बहुत जल्दी ही इसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेन ये है कि हम अपना विश्लेषण, अभी आंसर की आई नहीं है ऑफिशियल, लेकिन उससे पूर्व आपको विश्लेषण दे रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आप अच्छे से देखिएगा और आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथ में। और साथ ही दोस्तों, ये एक अनुमानित है, इसको आप फाइनलाइज ना मानते हुए
कहीं ऐसा ना समझें कि आप अपना विश्लेषण कैसे दे सकते हैं, इस तरीके की कोई थिंकिंग ना रहे। ये एक अनुमानित है, तो इसलिए आप इसको समझिएगा। तो 7,416 जो आवेदन हुए उसके सापेक्ष हम इसको बता रहे हैं। तो लगभग दोस्तों अगर हम इसको टोटल देखें तो लगभग 84 अभ्यर्थी एक पद पर जो है 84 अभ्यर्थियों का 84 अभ्यर्थियों पर किसी एक अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो इतना तगड़ा कंपटीशन है, तो इसके आधार पर जो एनालिसिस है उसको हम आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग के अकॉर्डिंग आपको हम संभावित कट ऑफ यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है इससे थोड़ा कुछ 10-15 नंबर आगे पीछे इसमें रह सकता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे अकॉर्डिंग जो हम अनुमानित मान के चल रहे हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी था और सब कुछ पॉसिबल नहीं था सॉल्व कर पाना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस में 4-4 ऑप्शन जो दिए गए थे वो काफ़ी क्रिटिकल सम थे। और अगर वहाँ पर जो है 1-2 आने पर भी अन्य 2 के लिए अनुमान लगाना आसान काम नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी पूरी थी, मतलब 11th-12th का भी पैटर्न रखा गया था। ग्रेजुएशन का मैटर बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट और नेट लेवल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे थे। और जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस पीवाईक्यू को स्टडी किया था, तो उनके लिए थोड़ा जो है क्वेश्चन थोड़ा वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये सब कुछ एनालिसिस के बाद हमने इसकी कट ऑफ जो तैयार की है दोस्तों, तो उस आधार पे हमें ये लगता है कि जो जनरल कैटेगरी में दोस्तों की जो संभावित कट ऑफ रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 235 से 240। इससे नीचे यहाँ पर कट ऑफ देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि केवल 88 पद हैं दोस्तों, केवल 88 पद हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो संभावित कट ऑफ है दोस्तों, वो लगभग 235 से 240 आएगी। इससे ऊपर मैक्सिमम स्कोर कितना भी हो सकता है, 260, 65, 270 भी जा सकता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष प्रकार की स्टडी करते हैं। उनका जो है इतना लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि वो कैसे भी क्वेश्चन आए उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो जनरल के लिए माना है लगभग 235 से 240, और ये थोड़ा-सा घट-बढ़ भी सकता है, यानी कि 240 के आसपास या 235 से थोड़ा नीचे भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है? 220 25 के आसपास भी ये देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे नीचे ये कट ऑफ रहेगी, ऐसा अनुमान करना मुश्किल है जनरल के लिए, ठीक है? तो 235 से 240 इसका जो है अप्रॉक्सिमेट कट ऑफ रह सकती है। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर 235-40 कवर कर पा रहे हैं 300 में से, तो वो कैंडिडेट्स अपने आप को थोड़ा सेफ ज़ोन में मान सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। तो चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या होता है कि जनरल में वो अपनी जगह बना लेते हैं और ईडब्ल्यूएस से भी एप्लीकेबल होते हैं। तो वो ईडब्ल्यूएस की सीटों के आधार पर थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालाँकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो स्कोरिंग रहता है वो बराबर रहता है, ठीक है? तो कहीं भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, और थोड़ा बहुत जो है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने जो अपना अनुमानित माना है ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों, वो 228 से लेके 232, यानी कि इतनी कट ऑफ आ सकती है। और इसमें थोड़ा-सा अगर माइनर चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 घंटे जो डेढ़-डेढ़ घंटे का समय मिला था, उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन था, उस अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्योंकि गलत करना कोई नहीं चाहता है, और गलत होने पर पता भी है आप सभी को कि एक क्वेश्चन गलत होता है तो लगभग सवा अंक का नुकसान होता है। 1 नंबर तो उस क्वेश्चन का जाता है, और फिर 0.25 जो है वो सही आंसर को भी ले जाता है। तो कहीं न कहीं ये नुकसान था, तो इसलिए अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन छोड़े भी होंगे। तो इस आधार पर हम ईडब्ल्यूएस का जो हमने कट ऑफ माना है दोस्तों, अप्रॉक्सिमेट हमने माना है 228 से 232 के आसपास, ठीक है? तो 220 से एबव वाले लगभग ईडब्ल्यूएस में अपने आप को थोड़ा सेफ ज़ोन में मान सकते हैं, ठीक है? 220 से एबव वाले, ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी के लिए, और ओबीसी और एससी के लिए। तो ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है, वो 225 से 230 के हेर-फेर में रह सकती है। इतना ही मतलब इसमें थोड़ा-सा अंतर देखने को मिल सकता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा।
अगर ज़्यादा ही इसमें आएगा तो 10 अंक का ऊपर-नीचे हो सकता है, मैक्सिमम 10 अंक का या तो नीचे आ सकती है, ठीक है? बाकी 230 से तो मतलब इतना तो आएगा ही। तो यहाँ पर आप मान के चलिए 215 या 220 ये तक यहाँ पर ओबीसी का रह सकता है। तो ये तो हम सभी के लिए कह रहे हैं कि भई 8-10 अंक का आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो सकता है इसमें, तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ओबीसी का जो है लगभग हमारे अकॉर्डिंग 225 से 230 तक यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है दोस्तों। एससी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एससी के लिए जो पदों की संख्या है, क्योंकि एससी के लिए 18 पद रिजर्व हैं, साथ में जो है बहुत सारे एससी कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोरिंग करके वो जनरल में, टोटल जनरल में भी कवर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो है एससी के लिए थोड़ा-सा, जो एससी कैंडिडेट्स के 18 पद हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो है जनरल उसमें कवर कर लेते हैं सामान्य उसके अंतर्गत, तो उसमें जो है उनका वहाँ चयन हो जाता है, तो एससी के लिए कुछ सीटें बच जाती हैं। तो उसमें जो है 18 पद हैं, ठीक है? तो 18 पद हालाँकि बहुत ज़्यादा पद नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पद नहीं है तो मेरिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फिर भी हमने जो अनुमानित यहाँ पर माना है दोस्तों, 218 से 223 के बीच लगभग-लगभग इसका जो है हमने एससी के लिए कट ऑफ मानी है। अब बात करते हैं एसटी के लिए दोस्तों, तो एसटी की जो कट ऑफ आ सकती है वो 210 से 215 के बीच हमने इसको लिया है। 210 से 215 के बीच ये जो है एसटी के लिए रह सकती है, ये हमारा मानना है। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ हमने बनाई है, ये एक प्रेडिक्शन है, कोई फाइनल नहीं है। और फाइनल जो प्रेडिक्शन किया जा सकता है दोस्तों, वो इससे बेहतर होगा, वो तब होगा दोस्तों जब इसकी जो है आंसर की आ जाएगी। क्योंकि आंसर के आने से क्या हो जाता है कि आयोग किन आंसर्स को सही मानता है, उस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद जब प्रत्यावेदन होता है, उसके बाद जो आंसर की फाइनल आती है, उससे थोड़ा अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है। फिर अभ्यर्थियों के अपने सेल्फ प्रेडिक्शन भी आने शुरू हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है। बट यहाँ पर दोस्तों एक अनुमानित है कि आप अपने आप को अगर एसटी से हैं, तो 210 से एबव अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। साथ ही एससी जो हैं, एससी कैंडिडेट्स लगभग 220 या 215 से एबव में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स जो है लगभग 220 से एबव में मान सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं दोस्तों, वो लगभग 225 के एबव अगर हैं या 220 से ऊपर हैं, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं। और जनरल कैंडिडेट जो हैं वो लगभग 230 से अबव अगर स्कोर रख रहे हैं, तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। तो इतना स्कोर अगर आपने किया है तो आप इस लिस्ट में हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेट सभी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, तो 210 से अबव जिन अभ्यर्थियों के स्कोर हो रहे हैं 300 में से, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं सेफ जोन में समझ सकते हैं, यानी कि अनुमानित मान सकते हैं। अब जिनका 200 से अबव है, तो हो सकता है वहाँ पर भी थोड़ा, क्योंकि आयोग ने जो पेपर बनाया था वो पेपर लेंथी तो था ही, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हो सकता है कि ऊपर-नीचे यहाँ पर मेरिट जाएगी। तो उस आधार पर आप अगर 210 से अबव हैं, तो हमारे हिसाब से ये मानिए कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी इससे नीचे तो मेरिट क्या ही रहेगी दोस्तों, 200 से तो नीचे कम ही रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तैयारियाँ लड़कों बहुत अच्छी खासी तैयारी में लगे थे, अभ्यर्थी बहुत तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है? और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी करती हैं, हालांकि उनके पास घरों में टाइम कम रहता है। आपने देखा होगा पीसीएस का रिज़ल्ट जारी हुआ है, ठीक है? तो पीसीएस के रिज़ल्ट में भी आपने देखा होगा महिलाओं ने काफ़ी अच्छा स्कोरिंग किया है, काफ़ी अच्छी बाजी मारी है। तो महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं दोस्तों, वो अपना जो है पूरा घर का काम भी संभालती हैं और उसके अलावा ड्यूटी वाले ड्यूटी भी संभालते हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन में बहुत आगे स्कोरिंग कर लेते हैं। तो ये जो है, ये हमारा प्रिडिक्टेड स्कोर है दोस्तों, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, तो उनका लगातार इसमें मैसेजिंग आ रही थी कि सर हमें जो है प्रिडिक्शन दे दीजिए ज़रा, कितना स्कोर तक सेफ़ हो सकता है। तो आप अगर 210 या 220 अबव हैं, तो आप अपने आप को सेफ
मान सकते हैं और जनरली जो जनरल कैटेगरी हैं वो लगभग 225 या 230 से अबव पर अपने आप को सेफ ज़ोन में मान सकते हैं। बाकी हाईएस्ट मेरिट की अगर हम बात करें दोस्तों, हाईएस्ट मेरिट लगभग 255-60 तो कम से कम जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो इतना स्कोर कर ही लेते हैं। तो वो होते हैं। बाकी जो एप्रोक्सीमेट जो यहाँ पर कट ऑफ आ सकती है वो 230-35 जनरल के लिए आ सकती है। ठीक है, 225, 30, 35 ये रह सकती है। तो दोस्तों ये हमारा प्रिडिक्शन था, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आप 200 से के आसपास भी नंबर ला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होना नहीं है अभी, क्योंकि अभी सब कुछ ओके है। अभी जब तक हम खुद ही कह रहे हैं, जब तक फाइनल एक आंसर की नहीं आती है आयोग की ओर से, और उसके बाद जब वो प्रत्यावेदन के बाद जो आंसर की आती है, उन दोनों के बाद जो है फाइनल प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। वहाँ पर अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम इसलिए हमने ये प्रिडिक्शन दिया है क्योंकि कैंडिडेट्स का लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कितने पर सेफ अपने आप को मान सकते हैं या कितना आना चाहिए, क्या होगा। तो 200 प्लस आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन में आप मान सकते हैं अपने आप को। और जो 230-35 के अबव हैं तो वो तो समझ लीजिए कि उनको जो है अपने आप पर थोड़ा बहुत वो रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो सभी को शुभकामनाएँ देते हुए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रिडिक्शन अच्छा लगेगा, और आशा करते हैं कि आपके द्वारा किसी प्रकार के कोई नेगरेंस इसमें नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ये केवल अनुमानित है और इससे जो है केवल आपको एक हेल्प मिल सकती है, आप एक अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का इससे कम स्कोरिंग हो रहा है तो वो भी निराश ना होएं, वो अपना कोई अदर सब्जेक्ट्स आपने अप्लाई किया है तो उसको ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर नहीं किया है तो आप यूकेएसएससी के द्वारा जो अब एग्ज़ाम फॉर्म आवेदन आ रहे हैं लगातार, ठीक है, समूह ग्रुप सी के अंतर्गत उनको आवेदन कीजिए, अपनी तैयारी उसमें लग जाइए दोस्तों। ठीक है, उसमें तैयारी करिए, मतलब हिम्मत मत हारिए कहीं पर भी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पेपर ख़राब भी गया है, देखिए आपने देखा होगा पीसीएस का रिजल्ट आया है, और पीसीएस का रिजल्ट आया है तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का तो चयन हो गया, तो उनको तो आप अखबारों में देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल दिन रात एक करने के बाद भी उनका एक नंबर आधे नंबर से रह गया है। तो सोचिए कि 4 साल की उनकी मेहनत थी और उसके बाद उनका सिलेक्शन आज रुक गया है। कल की डेट में जो रिजल्ट आया उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो नहीं हो पाया तो दोस्तों इसका मतलब ये थोड़ा कि उन्होंने हिम्मत हार जानी है, उनकी वो मेहनत किसी और चीज़ में काम आएगी। ठीक है ना, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने तैयारी की है। इसी प्रकार आपने भी जो तैयारी की है, हो सकता है पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया और आप स्टडी कुछ और करके गए थे, आपने अपनी प्लानिंग अच्छी खासी की थी और आप स्टडी करके गए और वहाँ जाके जो है आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आए। तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आए तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि आपने बिल्कुल ये सोच लेना है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने आगे की तैयारी करनी है, आगे जो फॉर्म आ रहे हैं उनको आवेदन भरिए और उसमें जो है अपना सिलेक्शन श्योर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जॉब आपको लेनी है, कहीं पर भी जॉब लग जाए तो बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहिए आगे को। ठीक है ना, अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं दोस्तों, ईएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, और अदर स्टेट में जो जॉब आती है उनको अप्लाई कीजिए, अदर स्टेट के लिए आवेदन कीजिए, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं यूज़फुल हो जाएगी। बस आपको निराश नहीं होना है और साथ ही इसी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। उम्मीद है आपको हमारा मोटिवेशन और हमारी ये कट ऑफ अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स और साथ ही प्रिडिक्शन हम आपको लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।